एनल जालूद की जंग 3 सितंबर 1260 ईस्वी में ममलूक फौज और मंगोलों के दरमियान हुई थी। तारीख की इस मशहूर तरीन जंग में ममलूक शाह सैफुद्दीन कुतुज़ और उनके मशहूर जर्नैल रुकनुद्दीन भी शामिल थे, जिन्होंने मंगोल अफवाज को बेहतरीन शिकस्त दे दी। ये जंग फलस्तीन के मकाम एनल जालूद पर लड़ी गई थी। इस फतह के नतीजे में मिस्र, शाम और यूरोप मंगोलों की तबाहकारियों से बच गए थे। इस जंग में एल खानी हुकूमत के मंगोल बानी हलाकू खान का सिपा सलार कतबूगा भी मारा गया था। 7वीं सदी हिजरी में तातारियों ने मुसलमानों की सरजमीन पर अजीम जारहियत का इर्तिकाब किया और नतीजतन मुसलमानों का खलीफा मुस्तकीम बिल्ला हलाक हो गया और दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुसलमानों की 3/4 सरजमीन तातारियों के कब्जे में चली गई। सुकूते बगदाद के बाद खिलाफत अब्बासिया का हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जिसके बाद मुसलमानों को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगोलों ने सारे इराक पर कब्जा करने के बाद शाम की सरजमीन पर जारहियत का इर्तिकाब किया और यहाँ भी जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया, क्योंकि इस इलाके के लोगों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। इसलिए मंगोलों ने इस इलाके में कत्ले आम किया। सुकूते दमिश्क के बाद तातारी मिस्र और मराकश की तरफ आगे बढ़े, जो मुसलमानों के आखिरी मजबूत तरीन गढ़ थे। अगर ये भी मंगोलों के कब्जे में चले जाते तो तमाम मुसलमान उम्मत तबाह हो जाती। 658 हिजरी में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र की तरफ आगे बढ़ा और इस वक्त मिस्र के हाकिम सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ थे। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ की फौज किसी भी मामले में 3 लाख के लश्कर जरार का मुकाबला करने के काबिल नहीं थी और अब मिस्र की शिकस्त का मतलब था कि हलाको खान की रसाई हजाज मुकद्दस जिनके शहरों तक हो जाती और फिर मराकश और शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम इलाके और इंदलस भी मंगोलों के कब्जे में चला जाता। मगर इस मौका पर अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम को बचा लिया और एक मौजज़ा रूनमा हुआ। मंगो खान की इंतकाल के बाद हलाको खान को अपनी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर अपने वतन वापस जाना पड़ा। हलाको खान ने अपने नायब कतबूगा खान को 20,000 का लश्कर देकर वापस कराक्रम की राह अख्तियार करने का हुक्म दिया। मंगोल कमांडर कतबूगा खान ने एक धमकी अमेज खत हाकिम मिस्र को लिखा। इस खत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि हमने जमीन को तराज कर दिया, बच्चों को यतीम और लोगों को सजा दी और कत्ल कर दिया और इनके सरदारों की इज्जतों को खाक में मिला दिया। क्या तुम समझते हो कि तुम हमसे भाग सकोगे? कुछ ही देर बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने मंगोल सफीरों को कत्ल करके इनकी लाशें दारुल हुकूमत में लटका दी, जिससे अफवाज और अवाम के हौसले बुलंद हो गए। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने अपना एक हरअव्वल दस्ता सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की क़यादत में गजा और फलस्तीन की तरफ रवाना कर दिया, जिसने तातारियों की कुछ अफवाज को वहां मसरूफ कर दिया और शिकस्त से दो चार किया। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ की मरकजी अफवाज इसकी क़यादत में फलस्तीन के साहिल की तरफ आगे बढ़ी, जहाँ सलीबियों का मजबूत गढ़ वाक़ था। यहाँ सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने सलीबियों को खबरदार किया कि अगर वो गैर जानमदार ना रहे तो मंगोलों से दो हाथ करने से पहले वो सलीबियों को कुचल कर रख देंगे। इस वक्त मंगोलों ने सलीबियों से इत्तेहाद करना चाहा, लेकिन सलीबी सुल्तान सैफुद्दीन इनकी धमकी और मुसलमानों की ताकत से वाकिफ थे, इसीलिए इन्होंने इनकार कर दिया। जबकि मरकजी ममलूक अफवाज दुश्मन की अफवाज के नजदीक पहुंची तो सुल्तान कुतुज़ ने मैदान जंग खुद मुंतखिब किया, जो कि एक वादी में था। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने अपने कुछ सिपाही पहाड़ों पर तैनात कर दिए ताकि अगर सलीबी धोखे से या मंगोल पीछे की तरफ से हमला करें तो फतह किया जा सके। आखिरकार 1260 ईस्वी में एनल जालूद के मैदान में मंगोल सालार कतबूगा खान अपने लश्कर के साथ पहुंच गया। हलाको खान की रवानगी के बाद दोनों लश्करों में अददी तवाज़ुन तकरीबन बराबर हो गया था, क्योंकि लश्कर का बहुत बड़ा हिस्सा हलाको खान अपने साथ ले गया था। कतबूगा खान को हलाको खान की तरफ से वाज़ेह हदायत दी गई थी कि इसकी वापसी तक इसी जगह क़याम करे और मिस्र पर हरगिज़ हमला आवर ना हो। अमीर रुकनुद्दीन बैबरस को जब हलाको खान की वापसी की इतला मिली तो उन्होंने सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ को फौरी मंगोलों पर हमला करने का मशवरा दिया और इस तरह बाकायदा तौर पर आगे बढ़कर सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल लश्कर पर हमला कर दिया। एनल जालूद की इस तारीख साज जंग में रुकनुद्दीन बैबरस ने तातारियों पर इनका अपना तरीका हरब इस्तेमाल किया और इन्होंने अपने चंद दस्ते एक घाटी में घाट लगाकर बिठा दिए। रुकनुद्दीन बैबरस ने इब्तदाई तौर पर पसपाई का अंदाज अख्तियार किया और मंगोल इनके इस चाल में घाटी में फंस गए थे। घात लगाकर दुश्मन को तंग जगह लाकर फंसाना तातारियों का अपना जंग का तरीका था, जो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद इन पर इस्तेमाल किया और माजी की फतूहात के नशे में सरशार कतबूगा, जो कि सुल्तान बैबरस की चाल में आ गया। इसके बावजूद भी मंगोल दस्तों ने ममलूकों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और मंगोल अफवाज का दायां
बाजू ममलूक अफवाज के बाएं बाजू पर गालिब आना शुरू हो गया। इन हालात को देखते हुए सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने अपने सर से और सिपाहियों की तरफ से लड़ने लगे। कुतुज़ की जरात ने मुस्लिम अफवाज के सरदारों को दम बखुद कर दिया, जिन्होंने फौरी कुतुज़ की पैरवी की और मुस्लिम अफवाज का हौसला बहाल हो गया और कुछ ही लम्हों में पांसा मुस्लिम अफवाज के हक में पलट गया। अफवाज मुंतशिर हो गईं और इनकी एक काबिल जिक्र तादाद हलाक हो गई। तातारी अफवाज का सरदार कतबुगा मारा गया और इसका बेटा भी गिरफ्तार हुआ। तातारी अफवाज का कोई भी कत्ल या गिरफ्तार होने से ना बच सका, क्योंकि तातारी इस मैदान जंग से भाग गए थे। वो तातारी शाम में मारे गए थे। जब ऐनल जालूद की शानदार फतह की खबर दमिश्क और गिरदोनवा में पहुंची तो मुसलमान खुशी से सरोशार हो गए। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने इस शानदार फतह में अपनी खिदमात के पेश नजर के हलफ और इर्द गिर्द के इलाके इनके कमान में दे दिए जाएंगे, लेकिन सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़, जिन्होंने इनकार कर दिया। काहरा में वापसी से चंद रोज कबल सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ पुरअसरार अंदाज में कत्ल हो गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद या इनके इशारे पर कत्ल किया गया था। यूं इस शानदार फतह के बावजूद सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ फातिहाना अंदाज में वापस दारुल हुकूमत ना पहुँच सके और ये शरफ सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को मिला। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट लाजमी से करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे।